हाय एक्वेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू वीक है ये कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। वेट, ओके ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों के लिए आप खुद को खुद ही रोक रहे हो। जैसे कुछ चीज़ों में आपको आगे बढ़ना चाहिए, कुछ चीज़ों में जैसे पास्ट को छोड़ करके, पास्ट में अगर आपसे कुछ नहीं हो पाया या फिर आप कुछ नहीं कर पाए, उसको छोड़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खुद को रोकिए मत, खुद को बेसिकली आप खुद को रिश्तों में बांध रहे हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ आगे। जैसे आपके दिल में एक मोह है किसी के प्रति और वो आपको रिश्ते में बांध रहा है। वो जो मोह है वो आपको रिश्ते में बांधा हुआ है। उस मोह ने आपको रिश्ते में बांधा हुआ है, मेरा मतलब है। जिसकी वजह से आप जितनी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जितना भी सोच रहे हो कि मैं आगे बढ़ जाऊँ या फिर कुछ अच्छा कर लूँ लाइफ में, आप उन्हीं चीज़ों में बार बार अटक जा रहे हो। राइट। तो कहीं ना कहीं मे भी आप कुछ लोगों को नहीं भुला पा रहे हो, फिर मे भी आपने अपने आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो आपको अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करता आपके साथ, तो आप उसको नहीं माफ़ कर पा रहे हो। कुछ तो है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, अपने से दूर जाने नहीं देना चाह रहे हो। तो देखिए क्या होता है कि ये लाइफ का एक एक कड़वा सच है कि जो हमारे पास आया है वो हमसे जाएगा भी एक ना एक दिन। ठीक है। और सेकेंड चीज़, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से अगर आप अटैचमेंट रखते हो, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़, दुनियावी चीज़ से अगर आपका कोई अटैचमेंट है, दुनियावी चीज़ को अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो, तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। देखो, इस दुनिया में क्या होता है कि कोई चीज़ अगर हमसे ली जाती है, मटेरियलिस्टिक चीज़, तो उससे कई गुना ज़्यादा हमें दिया जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे अभी कुछ लिया जा रहा है तो उससे कई गुना ज़्यादा थोड़े समय बाद आपको मिल जाएगा। तो कोई भी चीज़ के लिए ऐसे रेजिस्ट नहीं करना, ये नहीं बोलना ये मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। इट्स ओके, जो अभी आपके पास है उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आपको बता रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको और ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जानकारी नहीं ले रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे पास जितना जानकारी है उतना काफ़ी तो है, अब और कितना और कितना। लेकिन अगर आप जानकारी लोगे जिस चीज़ के प्रति यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं, जो भी आप काम करना चाह रहे हो उस चीज़ के प्रति जितना ज़्यादा जानकारी लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जानकारी लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप कोई हेल्थ इशू से गुजर रहे थे तो इस वीक में उसकी रिकवरी है, या फिर मे बी आपने किसी से रेकी करवाई है, या तो फिर आप खुद रेकी करते हो, तो कहीं ना कहीं खुद के दर्द को खुद ही ठीक कर रहे हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है। और मे बी ऐसा हो सकता है एक्वेरियस की कई लोगों ने आपका दिल दुखाया, कि जिनको आपने अपना माना उन लोगों ने आपका दिल दुखाया है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी आप हील हो रहे हो। वेट का कार्ड आपको बता रहा है कि कुछ चीज़ों के लिए पेशेंस रखिए, बिकॉज आप कुछ चीज़ों के प्रति या तो फिर ओवर एक्साइटेड हो गए हो, या तो फिर कुछ चीज़ों के प्रति आप बिल्कुल वो हो रहे हो कि अरे ये नहीं वो नहीं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में हर चीज़ को अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सिचुएशन अभी उस हिसाब से है ही नहीं। सिचुएशन अगर होती कि आप मतलब अपने हिसाब से जो भी चीज़ कर रहे हो, हर चीज़ को अपने हिसाब से कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अभी सिचुएशन वैसी है ही नहीं। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है अगर आप अपने हिसाब से हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहोगे। तो यस का कार्ड है, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं यस। और अगर आपका कोई क्वेश्चन था, या फिर अगर आप कोई चीज़ में स्टक थे, या फिर अगर आपको लग रहा था कि आप जो करने वाले उसका डिसीजन सही है कि गलत है, तो एंजल्स बोल रहे हैं यस, वो डिसीजन सही है, तो गो फॉर इट। ठीक है। फिर भी एक बार देख लीजिएगा आप जो करना चाहते हो उसके लिए। लेकिन यहाँ पे एंजल्स जो कह रहे हैं वो है येस। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है मिरेकल होने दीजिए अपने लाइफ में एक्वेरियस, मिरेकल होने दीजिए। आप मैनिफेस्ट करिए। ठीक है। आप अगर मैनिफेस्ट करोगे ना एक्वेरियस, ट्रस्ट मी आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। तो मैनिफेस्ट करिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव टेम्परेंस। आप क्या करते हो एक्वेरियस, आप ना दुख को याद रखे रहते हो। यानी कि अगर जैसे कि आपके साथ किसी ने कुछ बुरा करा या फिर किसी ने आपका दिल दुखाया, आप उस बात को याद रखते हो एकदम, ग्रजेस रखते हो दिल में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप बार बार उसी एनर्जी को, मतलब उसी एनर्जी को रिपीट होता हुआ देखते हो। यानी कि एक बार किसी ने आपका दिल दुखाया, फिर दोबारा कोई आकर के आपका दिल दुखाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको छोड़ा ही नहीं, उस इंसान को भुलाया ही नहीं आपने, कहीं ना कहीं उसके दिल से ग्रजेस ही नहीं निकाले उस इंसान के लिए। अभी भी आपके दिल में उस इंसान के प्रति ग्रजेस है ना, इस वजह से रिपीट होता रहता है बार बार। वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द चैरियट, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके। सो अगर हम बात करें यहाँ पे और क्या एनर्जी, मैंने बोला ना मिरेकल होने दीजिए अपने लाइफ में, बिकॉज आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि आप
आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे जैसे सिचुएशन है वैसे ही सब कुछ चल रहा है। ओके, आई एम सो सॉरी एक्वेरियस अगर आपको कहीं से नॉइस आ रही थी तो। मैं थक चुकी हूँ इस चीज़ से। चलो जाने दो, इट्स ओके। सो यस, मैं आपको यही बोल रही थी कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपको, आई डोंट नो मैं क्या बोल रही थी, मैं वो बात भूल चुकी हूँ। लेकिन उसके अलावा अगर हम इस कार्ड्स पे आते हैं, मतलब इन कार्ड्स पे आते हैं, तो उसके अलावा मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको कुछ चीज़ों में खुद को अलाउ करने की ज़रूरत है, ठीक है, और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खुद को अलाउ करिए, मिरेकल्स होने दीजिए अपने लाइफ में। आपके लाइफ में जो नेगेटिव हो रहा है उसके ऊपर से ध्यान हटाइए अपना, ताकि आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही हो रहा है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही है ना। कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं है तो कुछ चीज़ें आपके फेवर में है। तो जो आपके फेवर में है उसको देखिए, जो नहीं है अभी उसके ऊपर उतना ज़्यादा फोकस मत करिए। जो चैरिट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू वीक है इसमें भी आप कहीं पर ट्रैवल करने जा सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि अगर आपने कहीं पर अपनी डिसरिस्पेक्ट देखी है तो आप देख सकते हो कि वापस से आपकी रिस्पेक्ट करी जा रही है। या फिर अगर आपके परिवार में, या फिर आपके अगर बच्चे हैं तो अगर आपके बच्चे ने आपको डिसरिस्पेक्ट करा है तो आप देखोगे वापस से वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वापस से प्यार जैसे देखोगे, फैमिली में प्यार देखोगे आप। कुछ चीज़ों में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखो, आगे बढ़ने का मैसेज बार बार आपको मिल रहा है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि कुछ चीज़ों को ना आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ का हिस्सा मान लिया है। कुछ दुख दर्द को आपने अपनी लाइफ का हिस्सा मान लिया और आपको ऐसा लगता है कि अब उस चीज़ के अलावा मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, अब उसके अलावा मैं आगे नहीं बढ़ सकता या फिर आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन आपको उसके अलावा भी कुछ भी देखना चाहिए अपने लाइफ में। वही चीज़ है कि आप दुख तकलीफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, भगवान जो अच्छा दे रहा होता है उसके ऊपर फोकस नहीं करते, राइट। तो थोड़ा सा उन चीज़ों के भी ऊपर फोकस करिए। 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक में ऐसा हो सकता है कि जैसे आपकी बोली हुई बात कोई और बोल रहा है। जैसे आपने कोई अच्छी बात बोली है एक्वेरियस, और वो बात कोई और बोल रहा है, और बेसिकली ऐसा होता है आपके साथ कि आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। आप इतना ज़्यादा सबके बारे में सोचते हो, इतना ज़्यादा सबका अच्छा करने पे लगे रहते हो, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। और इस वीक में इस चीज़ की वजह से आपको दुख हो सकता है। लेकिन अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपको किसी कोई न्यू डायरेक्शन के लिए गाइड करना चाह रही है, और डिवाइन आपके साथ है। सरेंडर करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ों से आप हील हो रहे हो, यानी कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू था, कोई पेन था, कोई भी चीज़ हो रही थी आपके साथ जो ठीक ही नहीं हो रही थी, तो इस वीक में उस चीज़ से आप हील हो रहे हो। सेल्फ लव करना सीखिए, बिकॉज यहाँ पे सेल्फ लव की कमी है, जिसकी वजह से आप औरों के लिए जितना करते हो अगर उतना खुद के लिए करोगे ना तो बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहोगे, राइट। तो थोड़ा सा खुद के ऊपर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। और इस वीक में आप खुशियाँ देखोगे, और ख़ास करके हैप्पी एनर्जी देखोगे। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। अगर कोई पार्टनरशिप में आप किसी के साथ कोई काम कर रहे हो, या फिर अगर आपके घर में कोई पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहा है, तो आप उस चीज़ में लॉस देख सकते हो कि वो काम अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर वो इंसान बेसिकली अब बेनिफिट जितना हो रहा है वो रख ले रहा है। तो ऐसी टाइप की चीज़ें आप देख सकते हो। थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा हर चीज़ को देख करके चलिएगा। बाकी अप्रिशिएट करिए, जो आपकी लाइफ में अच्छा है उसको अप्रिशिएट करिए, बिकॉज जो हमारे पास अच्छा होता है उसको लेकर के हम जितना ज़्यादा थैंकफुल होते हैं ना, वो चीज़ उतना ज़्यादा हमारे पास वापस आती है, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन बस वही चीज़ है कि आप दुख को नहीं छोड़ना चाहते। अगर आपका किसी ने दिल दुखा दिया तो आप उस बात को पकड़ के बैठ जाते हो। फिर जो अच्छा हो रहा होता है आपके लाइफ में, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, और आप उसी बात को लेकर रिपीट करते हो, राइट। तो जो आप रिपीट करते हो वही यूनिवर्स भी करते हैं। आपको समझ आई मेरी बात की मतलब, यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये था कि जो आप रिपीट कर रहे हो, जैसे आपका किसी ने दिल दुखाया तो आप रिपीट कर रहे हो कि इसने मेरा दिल दुखाया, इसने मेरा दिल दुखाया, तो यूनिवर्स भी फिर से रिपीट करते हैं वैसे ही दूसरे किसी इंसान को जो सेम करता है आपके साथ बिहेव, जैसा इससे पहले किसी ने आपके साथ करा था। क्योंकि आपने नहीं छोड़ा था, यूनिवर्स भी उस चीज़ को रिपीट करेंगे। तो अब बारी आ गई है जहाँ पे आप जो हो चुका है उसको छोड़ दो। 2023 आने वाला है यार, मतलब कोई भी चीज़ को ना ऐसे पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। जो हो गया, जब जो हो गया जाने दो, ठीक है। और कोई भी चीज़ को लेकर के इतने ज़्यादा सीरियस मत रहो, बिकॉज लाइफ में सीरियस अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के प्रति हो जाते हैं ना, तो हम बेसिकली डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। तो इतना ज़्यादा भी कोई चीज़ के प्रति सीरियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइफ में कभी हम गलतियाँ करते हैं तो कभी लोग हमारा दिल दुखाते हैं, तो जो हो गया वो हो गया। अब उन बातों को रिपीट मत करिए, ठीक है, बिकॉज जो आप रिपीट करोगे यूनिवर्स भी वही चीज़ रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर हम इसके अलावा बात करें तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है जो इसके बाद वाले वीक में आपको दिखाई देगी, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।